जजमेंट की, जो 7 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये एक वर्डिक्ट दिया है, जिस केस का नाम है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील नंबर 621/2025। ये जजमेंट है रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट इन्फॉर्मिंग ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 हर इंडिविजुअल और सिटीजन्स को पावर देता है कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानने का अधिकार है। उसी तरह से इस केस के अंदर बेंच है जस्टिस अभय एस ओखा एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की। इस केस में मेन इश्यूज ये थे कि एपेलेंट को अरेस्ट के टाइम पे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म नहीं किया था, जिस वजह से वो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। देन एपेलेंट के ट्रीटमेंट के टाइम पे उनको हॉस्पिटल का जो बेड था उसमें उनके हाथ में हथकड़ी जैसे कि हैंड कपिंग एंड चेनिंग की गई थी, जो आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। देन थर्ड इशू ये था कि अगर एपेलेंट का जो अरेस्ट है वो इनलीगल है तो उस ग्राउंड पे जो भी रिमांड एंड चार्जशीट फाइल की गई है वो भी इनलीगल होगी। ये 3 मेन इश्यूज थे इस केस के। अब हम जानते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। इस केस का मेन फैक्ट के इश्यूज ये थे कि विहान कुमार एक एपेलेंट थे जिनका अरेस्ट 10 जून 2025 को किया था, जो अंडर सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471 एंड 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर उनको अरेस्ट किया था 10 जून 2024 को। इस अरेस्ट के अंदर एपेलेंट ने एक रिट पिटीशन फाइल करी थी 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर कि उनका जो ग्राउंड, उनको अरेस्ट करते टाइम पे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया है, जिस वजह से उनका जो अरेस्ट है वो इनलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन 30 अगस्त 2024 के दिन डिसमिस कर दी थी। उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन अपील करी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनको अरेस्ट किया गया था 10:30 AM को ऑन 10 जनवरी 2024 एंड मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया था 11 जून 2024 एट 3:30 PM, जो वायलेट करता है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 को, क्योंकि उनको विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। उसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भी पॉइंट रखा कि जिस टाइम उन्हें अरेस्ट किया गया था उस टाइम उन्हें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया, जो उनका ब्रीच करता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को। और उस वजह से जब उन्होंने पुलिस से ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछने की कोशिश करी, उस टाइम उनके बीच में एक क्रिटिकल ग्रीवियंस अराइज हुआ, जिस वजह से एपेलेंट को इंजरी हुई और वो रोहतक के हॉस्पिटल PGIMS के अंदर हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटलाइज के टाइम पे जब वो हॉस्पिटल बेड पे थे तो उनको हैंड कफिंग और चेनिंग, उनको हथकड़ी पहनाई गई, जिसके एविडेंसेस एंड ट्रीटमेंट के फोटोज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एज एविडेंस सबमिट किए थे। ये मेन फैक्ट्स थे इस केसेस के, जिसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि ये जो अरेस्ट है वो इनलीगल है, बिकॉज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानना ये फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर दिया गया है। एंड जिस तरह से ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इनलीगल है, इसी तरह से इसमें मांगा गया रिमांड एंड चार्जशीट भी इनलीगल है। और जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट वाज ऑथराइज्ड बाय जस्टिस ओखा एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह।